CAA, NRC, NPR के खिलाफ शाहीन बाग में लगातार 100 दिनों तक प्रोटेस्ट चला था। उसके बाद कोविड-19 पैंडमिक शुरू होने के बाद प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ था। अब टाइम्स लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में है बिल्किस दादी, जो कि शाहीन बाग के धरने का हिस्सा थी। हमारे साथ हैं फॉर्मर प्लानिंग कमीशन की मेंबर, ऑथर और वेल नोन एक्टिविस्ट सईदा हमीद जी। जिस तरह से शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चला, बहुत तरह की बातें हुई, दिल्ली के चुनाव में भी मुद्दा बना। अब जब बिल्किस दादी टाइम्स लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में शामिल की गई हैं, किस तरह से इसको देखती हैं आप? मैं इसको एक बहुत ही उम्मीद की किरण समझती हूँ। एक बहुत बड़े शायर थे अल्लामा इकबाल, उन्होंने कहा है कि जब एक टूटा हुआ तारा एक चांद बनने का संभावना रखता है तब लोग थरथराते हैं। तो अब बिल्किस बाजी, मैं तो बाजी कहूँगी, बिल्किस बाजी जो एक टूटा हुआ तारा थी और हम सब टूटे हुए तारे थे, अब लगता है कि हम लोग भी चांद बन सकते हैं। तो यही मुझे लगता है, ये उम्मीद की किरण है। मैं उसी पड़ोस में रहती हूँ, मैं वहाँ मेरी सारी ज़िंदगी वहाँ गुजरी है और मैं ये समझती हूँ कि सबसे बड़ा जो मुझे धक्का पहुँचा है वो ये है कि मुसलमान औरतों को इंस्ट्रूमेंटल बनाया गया। कि मुसलमान औरतों का ना तो दिमाग है, ना सोच है, ना फ़हम है, ना अक़ल है। वो तो कठपुतलियाँ हैं, जहाँ चाहो वो घुमा दें। और ये इस कदर जो जब यानी मुसलमान औरतें एक बहुत बड़े संवैधानिक इशू पे खड़ी हुई और उसको निगेट कर दिया गया। ये सबसे बड़ी जो मुसलमान औरतों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि हिस्ट्री इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली flies in the face of all the historical evidence that we have. जैसा कि आपने कहा, यहाँ पे जब प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे पोस्टर्स भी थे संविधान के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर थी और काफ़ी सारे एक्टिविस्ट की तस्वीर थी। लेकिन उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो दंगे हुए, उससे शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को लगातार पुलिस की चार्जशीट्स में जोड़ा जा रहा है, एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया है। किस तरह से देखती हैं इसको? क्योंकि सारी जो पूरा नैरेटिव था उसको रिवर्स कर दिया गया है। सारी कंस्पिरेसी थ्योरी कहाँ से शुरू हुई? जब बच्चों को मारा गया मेरे घर के पास, जब लाइब्रेरी में घुस के मारा, और उसके बाद इतनी बड़ी मूवमेंट चली जामिया में जहाँ मैं रहती हूँ। तो उसको कैसे जस्टिफाई किया जाए कि 50 लोगों को मारा, इतना ज़बरदस्त एक इतना बड़ा दंगा हुआ, इतने घर तबाह हुए। उससे अगर पूरी एंटी मुस्लिम थ्योरी जो है, जो इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, मुसलमानों की कॉन्स्पिरेसी थी, ये सब मुसलमानों ने किया, ये एक थ्योरी है। उसको जस्टिफाई करने के लिए अगर आप उनकी चार्जशीट देखें, मैंने तो रिपोर्ट पढ़ी है उसकी, कि मैंने चार्जशीट नहीं देखी मगर रिपोर्ट पढ़ी है जो एक कुछ लोगों ने की है ऑन दिस 2020 की जो रिपोर्ट, ये जो एक इंटेलेक्चुअल्स के ग्रुप ने शाये की है। एक एक करके आर्गुमेंट्स कम्प्लीटली हॉलो हैं उसमें, यानी इतनी उसमें किसी एविडेंस का इतना सा श्रेड भी नहीं है। तो अब जब ये हालत है कि हर चीज़ को एक इंस्ट्रूमेंटैलिटी करके उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, तो उसका जवाब तो मुसलमान ही हैं। मुसलमान गद्दार हैं, मुसलमान जो हैं वो आतंकवादी हैं, मुसलमान फसाद की जड़ हैं, ये सब। और जिस कदर गालियाँ दी गई हैं मुसलमानों को, मेरा दिल थरथराता है कि कोई इंसानी ज़बान से इतनी गंदे लफ्ज़ निकल सकते हैं जो उस चार्जशीट में लिखे हुए हैं, जो कि दूसरे पक्ष के लोग अपने व्हाट्सएप मैसेजेस पे भेज रहे थे। तो ये सब लोगों के पब्लिक के सामने अनरेवल होना है, क्योंकि पब्लिक जो है अल्टीमेटली आई थिंक द राइट इज़ गोइंग टू प्रिवेल। सो आई टेक बिल्किस अपीयरेंस इन दिस लिस्ट ऑफ टाइम मैगजीन लिस्ट एज अ साइन ऑफ होप। आई थिंक इट्स अ साइन ऑफ होप कि हम टूटे हुए तारे जो हैं शायद चांदी बन जाएं। थैंक यू।